जलाल पे जलवा अफरोज होंगे तो सब कायनात मौजूद होगी, तमाम औलियाए किराम मौजूद होंगे, तमाम अंबियाए किराम मौजूद होंगे, सरवरे अंबिया भी मौजूद होंगे। तो रब्बे जुल जलाल जब अपने बंदों से खिताब फरमाएगा तो सबसे पहला खिताब रब का यही होगा अपने बंदों से कि ऐनल मुतहाबून फीहा, कहां है वो लोग, तो जो फरमाइए कहां है वो लोग जो आपस में अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत किया करते थे। तो सबसे पहला बुलावा आप लोगों को होगा जो औलिया अल्लाह के चाहने वाले होंगे, जिनकी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होगी, किसी दुनियादारी की वजह से नहीं, किसी और वजह से नहीं, अल्लाह की रजा के लिए जो ताल्लुक होगा तो रब उनको बुलाएगा। ऐनल मुतहाबून फीहा, कहां है वो लोग जो सिर्फ मुझे राजी करने के लिए मेरे बंदों से मोहब्बत किया करते हैं। दूसरा इरशाद होगा ऐनल मुतजालिसून फीहा, अरे कहां हैं वो लोग जो मेरे महबूब बंदों की महफिलें सजाया करते थे, कहां हैं वो लोग, आपकी ये महफिल भी वहां मौजूद होगी। पूछो कि कोई लंदन से आया, कोई बर्मिंघम से आया, कोई किसी और शहर से आया, अपने तमाम कारोबार छोड़ के आज ब्लैकबर्न में आप क्यों आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं, तो कहना पड़ेगा कि अल्लाह की रजा के लिए आए, अल्लाह के महबूब बंदे की महफिल सजाने के लिए आए हैं। तो सामीन पूछा जाएगा ऐनल मुतजालिसून फीहा, कि कहां हैं वो लोग जो अल्लाह की रजा के लिए महफिल से 2 मिनट बैठ जाइए। ऐनल मुतजालिसून फीहा, खुदा हुआ है और पैसों के लिए तो आए नहीं, हजरत की जियारत के लिए और सिर्फ अपनी मोहब्बत के चंद फूल निशावर करने के लिए। आखिर इतना आदमी तवील सफर करता है, यकीनन ये पैसों के लिए पैसे वहां भी मिल जाते हैं, हम तो महबूबाने खुदा बंदी के बारगाह में हाजिर होते हैं और इनकी जियारत से अपनी आखिरत संवारने के लिए आते हैं और यही तलब करनी चाहिए, इससे अलावा कोई ताल्लुक होना भी नहीं चाहिए। तो तीसरा सवाल क्या होगा, ऐनल मुतज़ाविरून फीहा, यही मेरी तकरीर का उन्वान है। ऐनल मुतज़ाविरून फीहा, कहां है वो लोग जो किसी की जियारत किया करते थे तो मकसद क्या हुआ करता था कि हम पे हमारा रब राजी हो जाए। आपसे कोई पूछे कि आप क्यों आए हैं तो जवाब यही होगा कि हमारा कोई दुनिया का ताल्लुक नहीं है, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, हम आए तो खुदा के महबूब बंदों की जियारत के लिए है। तो आपका ये जियारत करना ये जाया नहीं जाएगा, यही रब सबसे पहले अपने बंदों से सवाल फरमाए और आप कामयाब व कामरान होंगे। तो पता चला कि जो खुदा के महबूब बंदे होती हैं, जिनकी इनसे निस्बत हो जाए, जिनसे इनका ताल्लुक हो जाए, वो फिर यहां भी साथ नहीं छोड़ते, वहां भी इल्लल मुत्तकीन का साथ होता है। तो आखिरी एक बात पे खत्म करता हूं, कैसे खुदा के महबूब बंदों के लिए ही तो किसी ने फरमाया है ना कि लजपाल परीता तोड़ दे नहीं, लजपाल परी, सारे मिलकर पढ़ो, लजपाल परीता तोड़ दे नहीं, लजपाल परीता तोड़ दे नहीं, जिदी बाँ फड़ दे मुड़ छोड़ दे नहीं, घर आया नु खाली मार दे नहीं, कुछ खैर खजाने ओ पा। माशाअल्लाह, अब आखिर पर ये जो सब फैजान आप देख रहे हैं, इस फैजान का मंबा व मरकज दरबार आलिया चूड़ा शरीफ के चश्मो चराग पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अलहाज साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद शबीर अली शाह साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया अपने मलफूजात से हमें नवाज रहे हैं। उनकी खिदमत में गुजारिश है तशरीफ लाएं, अपने मलफूजात से मुख्तसर वक्त में सामईन के दिलों को नवाजें।
نعرہ تکبیر، دو سے آواز ہے نعرہ رسالت، دربار عالیہ موری شریف، دربار عالیہ چوڑا شریف، فیضان دربار عالیہ چوڑا شریف۔ سبحان سبحان آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کریمہ کرم جو تو کرے وہ بات دے زباں پر جو دل میں اثر کرے، بکار ساز غریباں کے کار ساز تو ہی، نوازش دل ماک ان کے دل نواز تو ہی، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکے ہیں میرے مولا ہمیں صاحب جنوں کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جویں بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر، تو سلطانی و قیوم زمانی، تو ہی مشکل کشائے دو جہانی، ضیاء فاتح زمان دل تنگ زارم، مدد کن یا حضرت مجدد الفسانی، من کی استم کجا تو دم دوستی زنم، چندی سگانے کوئے تو یکم تری منم، اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ منشی الخلق من آدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی، رب مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، اما بعد فاعوذ باللہ من النار ومن شر الکفار ومن غضب الجبار، من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کونوا مع الصادقین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبہ، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود پاک۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی زندگی بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلہ ہی کیا، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ یہ حلیمہ بھیک کھلا نہیں اور یہ مقام چونو چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ کہ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے صبح شام سے میں پڑھا کروں۔ خوف نہ رکھ تو اے رضا، خوف نہ رکھ تو اے رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور یہ کرم ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے۔ مجمع مکارم و اخلاق مخلصم معزز سامعین، قبلہ فخر المشائخ حضرت صاحب و دیگر میرے واجب الاحترام پیر بھائیوں، ملت اسلامیہ کے ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، اور راستے میں سوچ رہا تھا کہ حسب وعدہ کچھ لیٹ ہو گیا ہوں، مگر جب یہاں پہنچا تو ایک بات میرے ذہن میں آئی، اور وہ یہ تھی کہ میں پہنچا دیر سے لیکن جگہ دی مجھ کو پہلو میں۔ میں پہنچا دیر سے لیکن جگہ دی مجھ کو پہلو میں، میری تاخیر بھی اچھی، میری تدبیر بھی اچھی۔ تو کبھی کبھی لیٹ جو ہے وہ بھی کام آ جاتی ہے، کبھی کبھی بچی ہوئی کوئی چیز بھی کام آ جاتی ہے، کبھی کبھی چھپی ہوئی چیز بھی کوئی کام آ جاتی ہے، کبھی کبھی کچھ بچا کے رکھا ہوا تو کام آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی کچھ چھپا کے رکھا ہوا تو وہ کام آ جاتا ہے۔ اہل طریقت کی محفل ہے، اور بالخصوص طریقت نقشبندیہ مجدیہ کے پروانوں کی محفل ہے۔ صرف ایک بات، ایک سبق جو میرے امام ربانی قیوم رومانی کتاب قرآنی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ صوفیاء کے معاملے میں تھا، وہ زیادہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ صرف یہ تھی کہ ہوش بندو گوش بندو لب بند طالبینی سر حق پر بند بخند، اور دوسرا سبق یہ تھا کہ رزق حلال اور صدق مقال، یہ منزل ہے جو میرے امام ربانی الفسانی رحمت اللہ علیہ نے عطا فرمائی ہے، اس کے علاوہ دنیا کی اور کوئی منزل بھی نہیں ہے۔ رہا معاملہ یہ کہ نسبت کا، لاکھ کتابیں پڑھے، لاکھ چلے کرے، لاکھ وظائف کرے،
लाख इबादतें करे, लाख वो गाना तौर पर ये कहता रहे कि मुझे ज़ियारत हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, मगर जिस वक्त तक ताल्लुक, राबता, निस्बत नहीं होगी कोई बात नहीं बनेगी। निस्बत होगी तो अदना से आला बनाएगी, निस्बत होगी तो कम तर से आला तर बनाएगी, निस्बत होगी तो वो जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाएगी, निस्बत होगी तो वो काले हबशी से बिलाल बनाएगी, निस्बत होगी तो अबू बकर से सिद्दीक बनाएगी, निस्बत होगी तो उमर से फारूक बनाएगी, निस्बत होगी तो उस्मान से गनी बनाएगी, निस्बत होगी तो अली से शेर खुदा बनाएगी। उसी घराने का फर्द, उसी खून से, उसी बोन से, उसी घराने से, उसी हसब और नसब से ताल्लुक रखने वाला। जब निस्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, निस्बत है तो सब कुछ है। वही बच्चा जो गलियों में फिरता था, वही नौजवान जिसे पूछता कोई नहीं था, वही नौजवान जिसे बुलाने को कोई तैयार नहीं था, वही नौजवान जिसे सलाम करने को कोई तैयार नहीं था। बंदा जब मेरे मुस्तफा के दामन से लिपटा तो जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। अरे तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, वो अब्दुल्ला ज़ुलबजादैन जिसका रास्ता मेरे रसूल की आंखें देख रही हैं, वो रसूल रास्ता देख रहा है, जिसके फलक के ऊपर रास्ते देखे जाते हैं, पूरी कायनात जिसका रास्ता देखती है। आज वो आंखें उस शख्स का, उस बंदे का, उस आशिक़े रसूल का रास्ता देख रही हैं। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था और तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। दाढ़ियां भी बहुत होती हैं, टोपियां भी बड़ी अच्छी अच्छी पहनी हुई होती हैं, मगर सिर्फ एक बात की कमी होती है, वो ये कि उसके अंदर सिलसिला निस्बत नहीं होता। वल्लाह न उसके कुरान पढ़ने में कोई लज़्ज़त होती है, न नमाज में सुरूर होता है, न सजदों में ज़ौक़ होता है। वो इसलिए कि वो राबता, वो तल्लुक नहीं है। बिजली बड़ी अच्छी हो, कुमकुमे बड़े अच्छे हो, तो और ट्यूब बड़ी अच्छी हो, राबता हो तो बात बनती है। फिर एक बात याद रख ले, जब राबता हो जाता है, ताल्लुक हो जाता है, सिलसिला मिल जाता है, तो आगे से क्या हुक्म होता है? आगे से ये हुक्म होता है, सूही के हाथ में हाथ देने वाले अपनी खुदी को मिटाओ। जो सबसे बड़ी आज के इस दौर में ज़हर तरीकत है, ज़हर कातिल है तरीकत के लिए। ऐसा तरीकत के परवानों याद रखो, अकड़ के चलना मेरे रसूल को पसंद नहीं, अकड़ के चलना मेरे मुजद्दिद को पसंद नहीं, अकड़ के चलना मेरे जद्द अमजद को पसंद नहीं। और सूफिया का ये पहला दरस था, ये पहला सबक था। वो क्या था? सबक ये था, तवाज़ो कुनद होशमंदे गज़ी निहाल शाह पुरमेवा सरबर ज़मीं। अपने आप को मिटा दोगे, अपनी खुदी को मिटा दोगे, अपने तदब्बर को, अपने ज़ौक़ को, अपनी राय को मिटाओगे, शेख कामल की राय को अपनी राय के ऊपर मुकद्दम समझोगे तो बात बन जाएगी, न समझोगे तो बात नहीं बनेगी। और मकसद किसी सिलसिले का हो, किसी सिलसिले का हो, ये हर चार सलासिल का सबक है कि जब तक अपनी खुदी को मिटाओगे नहीं, बात नहीं बनेगी। मैंने देखा टेबल था बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतरीन, अभी की बात है, वहां के ऊपर एक जग पड़ा हुआ था, एक गिलास था, जग पानी का भरा हुआ था, गिलास खाली था। जग पानी का भरा हुआ था, गिलास खाली था। गिलास तलब कर रहा था कि मुझे पानी दो, और वो जो जग था वो अकड़ के बैठा हुआ था, वो कहता था मैंने पानी नहीं देना। अब सोचा कि ये कैसे होगा, ये तो खाली है, भरे हुए से मांग रहा है, खाली झुक सकता है, भरा हुआ जब वो कहता मैं तो भरा हुआ में झुक नहीं सकता। बात उस वक्त होगी जो आला जज्ब होते हैं, हमेशा झुक के मिलते हैं। अरे सुराही सर निगू होकर बड़ा करती है पैमाना, जब वो झुकेगा नहीं तो भरेगा कैसे? झुकेगा तो भरेगा, झुकेगा नहीं तो आने वाला खाली रह जाएगा। फिर या साथियों, बड़ी अच्छी टूटी हो, बड़ा अच्छा टॉप हो, मगर जब वो झुकी होगी पानी देगी, जब वो ऊपर हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, टूटी खराब हो गई है। अरे हुआ कैसे? तो हुआ क्या? खराब हो गई, अकड़ गई। फिर या साथियों, अपने अंदर सबसे पहली बात जो है, तरीकत नक्शबंदिया के परवानों, अपने अंदर हिलम पैदा करो, अपने अंदर हिलम पैदा करो, आजज़ी पैदा करो, इनकसारी पैदा करो, और फिर अपनी राय के ऊपर अपने शेख तरीकत की राय को मुकद्दम समझो और